ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ जोश जज्बा जुनून। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 4 ਜਾਂਬਾਜ਼ ਚਿਨੂਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਬੇੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ BS ਧਨੋਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 4 ਜਾਂਬਾਜ਼ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਬੇੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ। ਤਾਕਤਵਰ ਚਿਨੂਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਣੇ ਚਿਨੂਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਬੇੜੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੌਰਾਨ 4 ਚਿਨੂਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਬੇੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ। ਚਿਨੂਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 126 HU ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਸਕਾਡਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ BS ਧਨੋਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਤਾਕਤਵਰ ਚਿਨੂਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਬੇੜੇ 'ਚ शामिल किए गए हैं। हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के जंगी बेड़े में शामिल हो गए हैं। चंडीगढ़ में चिनूक हेलीकॉप्टर्स को आज भारतीय वायुसेना ने एक समारोह में विधिवत तौर से शामिल किया अपने बेड़े में। अमेरिका से कुल भारत ने 15 चिनूक हेलीकॉप्टर्स खरीदे हैं। उनमें से 4 हेलीकॉप्टर अब चंडीगढ़ एयरबेस में पहुंच चुके हैं। उन्हीं को इस समारोह में शामिल किया गया। जो ठीक मेरे पीछे है यही चिनूक हेलीकॉप्टर है, जिसके ऊपर देखेंगे तो 2 रोटर्स हैं ऊपर। ये हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है चिनूक हेलीकॉप्टर, और ये दरअसल सेना को और वायुसेना को जो सामान होता है, सैन्य साजो सामान होता है, उसको उन इलाकों तक पहुंचाता है जहां तक सड़कें नहीं होती हैं, ऊंचाई वाली जगहों पर 20,000 फीट तक की ऊंचाई पर, पहाड़ों पर। और ये भारतीय वायुसेना ने इसलिए हेलीकॉप्टर्स लिए हैं ताकि चीन और पाकिस्तान की सीमा पर जो दुर्गम इलाके हैं, जो ऊंचे इलाके हैं, हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, जैसे कि LOC पर या फिर सियाचिन, करगिल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ऐसे इलाकों के लिए लिया गया है ताकि इनसे जो सैनिक हैं उनको तुरंत मोबिलाइज किया जाए। चिनूक हेलीकॉप्टर्स की आमद नाल भारतीय हवाई फौज की ताकत 'ਚ बेशुमार वाधा होया है। भारत की लगातार कोशिश रहिंदी है कि वह अपने रक्षा खेतर नूं हर पक्षों समर्थ बनावे। इसे मकसद तहत ही भारत ने खास तौर ते नवी तकनोलॉजी भरपूर चिनूक अपने हवाई बेड़े 'ਚ शामिल करने का निश्चय लिया। अमेरिका की बोइंग कंपनी है जो ये चिनूक हेलीकॉप्टर बनाती है अमेरिका में, और ये देखिए इंडियन एयरफोर्स ये लिख कर आया है, तो इसका मतलब ये अब भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गए हैं। खुद वायुसेना प्रमुख इस समारोह के दौरान यहाँ पर मौजूद रहे। खास बात ये भी है कि करीब करीब 19 से 20 देश ऐसे हैं, उन देशों की वायुसेनाएं जो इस हेलीकॉप्टर को उड़ाती हैं, यानी कि इनका इस्तेमाल करती हैं। कई बार अमेरिका ने इनको इस्तेमाल किया है सीरिया में, इराक में, गल्फ वॉर, वियतनाम वॉर, क्योंकि बहुत 40-50 साल पुराने हैं ये हेलीकॉप्टर्स हैं इनके वर्जन से, लेकिन इनके नए नए वर्जन्स लगातार आते रहते हैं चिनूक के, और ये लेटेस्ट हेलीकॉप्टर्स में से एक है, हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, जो चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना की जो 126 HU है यूनिट है, उसकी द फीदर वेट्स स्क्वाड्रन है, जिसमें इन चिनूक हेलीकॉप्टर्स को शामिल किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के पास इस स्क्वाड्रन में पहले से ही Mi-26 हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि हैवी लिफ्ट है। वो रशिया के हेलीकॉप्टर्स हैं, उनका इस्तेमाल करती है। लेकिन अब रशिया के हेलीकॉप्टर और अमेरिका के ये चिनूक हेलीकॉप्टर, ये दोनों एक ही स्क्वाड्रन में शामिल होंगे। ये शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश की वायुसेना में अमेरिका और रूस दोनों के ही हेलीकॉप्टर्स एक साथ इस्तेमाल किए जाएंगे। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ नीरज राजपूत, ABP न्यूज, चंडीगढ़। भारतीय हवाई फौज मुखी BS धनोआ ने चिनूक हेलीकॉप्टर्स का जिक्र करदे दावा किया कि रक्षा खेतर 'ਚ ਇਹ बिना शक गेम चेंजर साबित होंगे। The Chinook helicopters, which gives us a tremendous capability primarily in the inter-valley troop transfer. You must remember, in inter-valley troop transfer, what is very important is ability to operate from high altitudes to take acclimatized troops from one valley into another valley, so that they can, in case you're surprised in some other valley, that the acclimatized troops to be taken up.
If you take an unacclimatized person, he has to get acclimatized and then only he can go into battle. Here we can take acclimatized troops. So what is important is to carry a large number of people. And second thing that is very important is to operate from very high altitudes. And this helicopter does both. In addition, you have seen, like we saw after the floods that took place in Uttarakhand and other hilly areas, that there are a lot of requirement to lift heavy loads, especially reconstruction equipment, so that we can open up the roads and the communication can be re-established. Either you work slowly up from one direction, or you lift heavy equipment and put it on the other side, and you can, attack it from both directions. You can open up the road communication. So this helicopter also helps us in carrying, because it has got a good underslung capability. Large ungainly loads can be carried. And second, again we said that it can do all this, especially the military operations part of it, not only during day, it can also be done at night, which is again gives you a 24/7 battle capability, which for this kind of operation was not there with the Indian Air Force earlier. So I'm sure in the rotary wing fleet, the induction of the Chinook will be kind of a game changer, the way the Rafale is going to be in the fighter fleet. Thank you. चिनूक ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਇਲਟਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। So the Chinook aircraft is what we call at Boeing a force multiplier. As the Air Chief Marshal said, it's going to provide additional operational capability and flexibility, and that's our intent, right? Our intent is to provide this great aircraft that's going to help the Indian Air Force carry out even additional range of missions, and that's exactly why we thought that the Chinook was a great solution for the Indian Air Force, and that's why we're excited that the Indian Air Force has it in their fleet now. The specialization here, the specification is different from the other choppers. Well, so there's other choppers certainly that the Boeing company makes. There are Apaches that will be coming as well. Those are more attack helicopters. This is a extremely high technology transport heavy lift chopper for a wide range of operational combat and humanitarian missions. It will be operated by the two pilots and one engineer. How many people will be inside? Technically, I'll let that question go to my technical staff, but I think right now we have the first batch of Indian Air Force pilots they've been undergoing training since October, so we're extremely excited about the readiness. I was just talking to another gentleman that's going to be taking the second set of these airplanes in the Northeast, and they've already going to be started flying them here in Chandigarh to make sure that everyone is trained across the entire fleet. ट्रेनिंग काफ़ी अच्छा था, अच्छा इन द सेंस वहाँ पे जो लोग हमें ट्रेन कर रहे थे वो काफ़ी एक्सपीरियंस थे। उनसे हमें काफ़ी कुछ जानने सीखने को मिला जो हम आगे जाके यूज़ करेंगे, और आज यहाँ आने के बाद हम अपने आप को काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करते हैं इस मशीन को फ्लाई करते हुए, जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात है। अब टेक्निकली बात करें, बाकी चॉपर से बड़ा डिफरेंस दिख रहा है, दो इसमें ब्लेड्स हैं ऊपर, हाँ जी, अंदर भी थोड़ा काफ़ी सेटिंग कैपेसिटी ज़्यादा, हाँ जी। कितने पायलट होगा, क्या टेक्निकली इसमें? इसका जो क्रू है वो 2 पायलट और 1 फ्लाइट इंजीनियर का है। सो इसकी जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी अलग है और काफ़ी ज़्यादा है। इसमें लोड लिफ्टिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये करीबन 11 टन का लोड उठा लेता है, जो कि हमें काफ़ी मदद करेगा। जो पहले हम चीज़ों को डिसमेंटल करके लेना पड़ता था हमें, अभी वो चीज़ें हम एक साथ लेके जा पाएंगे। इसके नीचे आप देख सकते हैं हुक्स लगे हैं जो हमें अंडरस्लिंग करने के लिए मदद करेंगे, एंड हम काफ़ी बड़ा लोड और काफ़ी डेंसाइल लोड को एक साथ हम लेके जा पाएंगे फॉरवर्ड एरियाज में। एयर चीफ कहते हैं आने वाले समय में, भविष्य में ये गेम चेंजर होगा, आपको लगता है? आप इसका बिल्कुल ये होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी है ये डेफिनेटली हमें बहुत हेल्प करेगा आगे जाके ऑपरेशंस अंडरटेक करने में, एंड काफ़ी डिफरेंट जगह पे, अलग अलग टेरेन पे एंड डिफरेंट वेदर कंडीशंस में हम इसको ऑपरेट कर पाएंगे, जो इसकी खूबी है या खासियत है जो कि हमें काम करेगा। एंड आज हमारे चीफ कहते हैं कि यस, इट विल बी ए गेम चेंजर। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂਨ।